वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में लिबर्टी चौक का दौरा, बसंत की तैयारियों का जायजा, बच्चों के साथ हाथ मिलाया, शहरियों के साथ गुफ्तगू, मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगवाने की हिदायत। आपका काम नजर आता है, ख्वाहिश है आप हमारे शहर आ जाएं। कराची से आए शहरियों की बातचीत। लाहौर में बसंत शुरू होने में 7 घंटे बाकी, रात 12 बजे से मेला शुरू, 4 रोज में 1 अरब 20 करोड़ की डोर और गुड्डियां फरोख्त। मुल्क और बैरून मुल्क से त्यौहार मनाने के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया ने 5 लाख से जायद गाड़ियों के दाखिले का इम्कान जाहिर कर दिया। PGMA की तीनों दिन मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। मार्का हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया भर में जिंदा कर दिया। जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर दी। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो इंडियन तैयारों का किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। तनाज़ा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मेहमान सदर पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 41 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मजमूई तादाद 216 हो गई। ISPR के मुताबिक पंजगूर और हरनाई में 19 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। वतन का दिफा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के 22 एहलकार शहीद, 36 मासूम शहरी भी शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, फौज और इदारे दहशतगर्दी के खात्मे की जंग मिलकर लड़ेंगे। एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। दहशतगर्दी और फितनल खारिज के खात्मे के लिए मुश्तरका ताउन पर इत्तफाक। मुतासरा इलाकों में खुसूसी पैकेज देने का फैसला। मॉडल गुड गवर्नेंस इजला में तब्दील करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा आर्जी नक्ल मकानी करने वालों की बाइज्जत वापसी अव्वलीन तरजीह है। T20 की आलमी जंग छिड़ने में 2 दिन बाकी। हफ्ते से मेगा इवेंट का आगाज। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मुकाबला शेड्यूल। बारिश के बायस ग्रीन शर्ट्स का कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। भारत से मुतालिक हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। तमाम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कप्तान सलमान अली आगापुर उम्मीद। और पाकिस्तान के मैच खेलने से इनकार पर भारत के होश ठिकाने आ गए। हमने खेलने से मना नहीं किया, कोलंबो के लिए हमारी फ्लाइट्स बुक हैं। इंडियन कप्तान सूर्या कुमार का दिफाई अंदाज। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल हिंदुस्तान को शदीद धचका। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। मजीद 41 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक शरपसंदों की मजमूई तादाद 216 हो गई। ISPR के मुताबिक पंजगूर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। बर वक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशनल सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। वतन का दिफा करते हुए फोर्सेस के 22 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी भी शहीद हुए। ऑपरेशन रद्दुल फितना शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान की वहदत, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक पूरी ताकत से तोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टूक पैगाम। सरफराज बुगटी ने BLA को फितना करार दे दिया। कहा ये टोला भारत के इशारों पर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डाल रहा है। मुल्क की तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। BLA दहशतगर्द तंजीम, फौरी पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर शदीद तशवीश का इजहार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमन दुश्मनों को नई जिंदगी मिली। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी मजम्मत।
चीनी सफीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल, दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मेहमान सदर पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। क्रिकेट की आलमी जंग 2 दिन की दूरी पर। श्रीलंका भारत में स्टेज तैयार। बतौर कप्तान पहला वर्ल्ड कप, टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। हालिया मैचेस में बेहतर नताइज दिए। कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत का मामला हमारे हाथ में नहीं, हुकूमती फैसले की हिमायत करते हैं। बांग्लादेशी वर्ल्ड कप में न होने का अफसोस है। सलमान आगा की कैप्टन्स कार्निवल में शिरकत। पाकिस्तान टीम पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से खेलेगी। बांग्लादेश का दलेराना फैसला, पाकिस्तान का दो टोक अंदाज। भारत आईसीसी गठजोड़ बेनकाब। दुनिया भर से आवाजें उठने लगी। अगर भारत वेन्यू बदलने का मुतालबा करता तो आईसीसी उसे बाहर कर देती। साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन फट पड़े, कहा कभी आप हाथ नहीं मिलाते, कभी ट्रॉफी नहीं लेते। किसी को तो कहना होगा कि सियासत बहुत हो चुकी, अब क्रिकेट खेली जाए। पीसीबी ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दबाएंगे तो क्रिकेट तबाह होगी। शुक्रिया पाकिस्तान, आपने भारतीय हट धर्मी और आईसीसी के दोहरे मयार का भरपूर जवाब दिया। बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। मुशीर खेल आसिफ नजरुल की सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा भारत से मैच का बॉयकॉट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिल्कुल मुनासिब फैसला किया। भारतीय बोर्ड का शहबाज शरीफ के बयान पर तबसरे से गुरेज। नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा सब आईसीसी ने तय करना है, वो जैसा कहेगी वही करेंगे। बसंत बहार, खुशियों का त्योहार, सब पेच लड़ाने को तैयार। शहरी आज रात 12 बजे से पतंग उड़ा सकेंगे। इंतजामिया का ऐलान, खरीदारी को टॉप गियर लग गया। 4 रोज में 1 अरब 20 करोड़ की डोर और गुड्डियां फरोख्त। मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों की आमद जारी। इंतजामिया को 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले की उम्मीद। जेंजी को रौनक, मेले का शिद्दत से इंतजार। लड़कियों ने मैचिंग सूट, ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। ढोल बजेगा, भंगड़ा डलेगा, मेला सजेगा, जमीन से आसमान तक होगी रंगों की बरसात। गुड्डी लाहौर ड्यूटी, होगा दिलों का मिला, बसंत के रंग समा के संग। शहर के कोने कोने से सबसे बड़ी कवरेज। 6, 7 और 8 फरवरी को समा टीवी और समा डिजिटल होगा आपकी खुशियों में शाना बशाना। फेक न्यूज मुआशरे के लिए संगीन चैलेंज। झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब जरूरी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब। जाली मालूमात पर कानूनी कार्रवाई और सजा का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कैंसर की जानिब धकेल रहा है। इजलास को अमली इक़दाम के लिए तहरीक के तौर पर इस्तेमाल करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार। दोनों मुल्कों के नुमाइंदे कल मस्कत में मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, इंतजामात करने पर ओमानी भाइयों से इज़हार तशक्कुर। ईरान और रूस करीबी शराकतदार, खित्ते की पेचीदा सूरत हाल पर खामोश नहीं रह सकते। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया, तनाव के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका ईरान बातचीत के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% गिरावट।
انصاف، انسانی حقوق اور آزادی کا قتل عام۔ ہیومن رائٹس واچ نے طالبان رجیم میں ظلم و جبر اور ناانصافی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں جسمانی سزائیں، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور وحشیانہ تشدد معمول۔ افغان خواتین کو ریاستی نظام سے باہر کر دیا۔ طالبان کی پالیسیاں سرحدی سلامتی، علاقائی امن کے لیے خطرناک قرار۔ ایپسٹن فائل سے برطانیہ میں بھونچال، پیٹر مینڈلسن کا نام آنے پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر برہم سابق وزیر کو غدار قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ میں اظہار خیال، کہا مینڈلسن نے ایپسٹن کے ساتھ تعلق کو چھپایا، بار بار جھوٹ بولا، ٹیم کو اعزازی خطاب واپس لینے کے لیے قانون سازی کی ہدایت۔ بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان لاہور قلندرز کا حصہ بن گئے۔ فاسٹ بالر کو پی ایس ایل فرنچائز نے 6 کروڑ 44 لاکھ روپے میں سائن کیا۔ لاہور قلندرز بنگلہ دیشی سٹار کو اپنے ڈریسنگ روم میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش۔